हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन में सेट और डिक्शनरी होती क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस दो वीडियो में एडवांस डेटा टाइप में लिस्ट और टपल एंड रेंज के बारे में डिस्कस किया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सेट होता क्या है। सेट बेसिकली आप जैसे मैथ सेट थ्योरी मैथ में पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ मिलता जुलता, बट थोड़ा सा अलग है कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल एंटिटी, मतलब अगर आप ग्रुप ऑफ वैल्यू को एक सिंगल एंटिटी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। यही डेफिनेशन आपकी लिस्ट में भी थी, लेकिन वहां पे क्या था कि वहां पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं थे और ऑर्डर जो था उसका एप्लीकेबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड, इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते हैं। एंड ऑर्डर जो होता है एप्लीकेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर का मतलब ये हो गया जैसे आपने सेट डिफाइन किया तो उसमें अगर आप 5 एलिमेंट्स को लिखते हैं और फिर उसको आप प्रिंट करते हैं तो लिस्ट में क्या था कि वो उसी ऑर्डर में प्रिंट होके आ रहा था। लेकिन सेट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 5 एलिमेंट्स बनाए हैं किसी सेट में और आप उनको सोच रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है वो फर्स्ट पे प्रिंट हो जाएगी, सेकंड वाली थर्ड पे चली जाएगी। मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन लगानी है कि हमारा ऑर्डर भी एप्लीकेबल ना हो, डुप्लीकेट भी हम ना यूज कर पाए, उसके लिए आप सेट का यूज कर सकते हैं। सेट को डिफाइन करने के लिए आप ये बीच वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये मैथ में आपने यूज भी किया होगा, सेट थ्योरी में सेम वही ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। और सेट जो होता है वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि आप अगर ग्रुप ऑफ वैल्यू बना रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप को कलेक्ट कर ये मतलब इकट्ठे कर सकते हैं उसमें। मान लीजिए आपने 10 भी दे दिया तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो गया, 10.5 दे दिया तो फ्लोट वैल्यू हो गई, ट्रू या फॉल्स दे दिया या कुछ और तो बुलियन टाइप में हो गया। एंड स्ट्रिंग में आप कोई वैल्यू दे तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। मतलब आप हेट्रोजीनियस कलेक्शन होता है सेट जो होता है। एंड लिखा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। इंडेक्सिंग मतलब ये होगा कि आप जैसे लिस्ट में क्या था कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते थे, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है कि मान लीजिए आपकी जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यूज को आप प्रिंट कराने का सोच रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात है कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखा है नॉट चेंजेबल। नॉट चेंजेबल का मतलब ये हो गया कि लिस्ट में हम क्या करते थे, अगर मेरा जीरो इंडेक्स पे 10 है तो हम जीरो इंडेक्स पे कोई और भी वैल्यू रख सकते थे। मान लीजिए मैं 10 की जगह कोई नाम रखना है तो वहां पे जीरो इंडेक्स पे जैसे ए इक्वल्स टू हमने बनाया, हमें जीरो इंडेक्स पे 10 है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे मेरा कोई नाम आ जाए, तो वहां लिखते थे ए, फिर बड़े ब्रैकेट में जीरो इक्वल, फिर अगर मान लीजिए 40 लिखे तो 40 लिख देते थे। तो वहां पे क्या था कि 10 की जगह पे 40 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ग्रोएबल होता है। ग्रोएबल का मतलब ये हो गया कि आप अपने सेट की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब आप कोई वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आप ऐड फंक्शन का यूज करेंगे। आप लिस्ट में क्या था, अपेंड फंक्शन यूज करते थे, लेकिन अगर कोई आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इंसर्ट फंक्शन यूज करते थे। यहाँ पे आप ऐड फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं इसको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया हुआ है। सेट में मैंने 10 टू 20.5 प्रियांशवी ट्रू फॉल्स एविएशन में दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम अगर प्रिंट करते हैं, ठीक है, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे पाइथन डेमो 12.py रन किया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले फॉल्स आ रहा है फिर ट्रू आ रहा है। इसको आप देखिए यहाँ पे पहले फॉल्स, ट्रू, प्रियांशवी एसीएम एवीएसएम में 10 20.5, और आपने लिखा क्या था, पहले 10 20.5 प्रियांशवी ऐसे लिखा था। लेकिन ये देखिए ऑर्डर इसका चेंज आ रहा है। अब अगर हम फिर से इसको प्रिंट करते हैं, मान लीजिए इसी को हम फिर से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले फॉल्स था, ट्रू था, फिर प्रियांशवी यहाँ आ गया, एवीएशन में यहाँ आ जा रहा है आपका। फिर से आप प्रिंट करेंगे तो देखिए अब फॉल्स टू एवीएशन में अब 10 पहले आ जा रहा है, 20 पॉइंट, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा
एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, मान लीजिए हम फिर से यहाँ पे 10 दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, आप देखिए यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आपने 10 दो बार लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। यहाँ पे आपका दोबारा नहीं आया, लेकिन लिस्ट वगैरह में क्या था, आपने जितनी बार लिखा उतनी बार आपका आता था। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया कि डुप्लीकेट भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे ये बताया है कि अभी बताया मैंने कि यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। तो जैसे भी मान लीजिए मैंने प्रिंट लिखा, देन हम ए में अगर हम सोच रहे हैं कि हम 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराएं, तो लिस्ट में क्या था, इस पे जो 10 इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए एरर मिलेगा आपको, क्या दे रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्जेक्ट टेबल। ठीक है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल है, ये इसके कहने का मतलब ये है। और आप जब इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आप इसमें कोई भी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ग्रोएबल मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो अपेंड फंक्शन या इंसर्ट फंक्शन यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया आप ऐड फंक्शन सिर्फ यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको ऐड करना है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए सीवी हम लिख दे रहे हैं। आपको पता है सीवी जो है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को आपको पता है डबल कोट्स के अंदर में लिखना है, तो उसके लिए आप इसको डबल कोट्स में लिख के फिर सेव करेंगे। अब आप अपने सेट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए। उसके बाद हम इसे सेव कर रहे हैं। अब देखिए आपका जो है सीवी ये है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर दें, यहाँ पे देखिए फॉल्स है, ट्रू है 10। देखिए ये आपका ये ऐड हो गया एलिमेंट। लेकिन आपने और सब में देखा था कि लास्ट में अगर आप ऐड करते हैं वैल्यू को, तो एकदम लास्ट में इंसर्ट होता था। यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में या किसी भी इंडेक्स पे आपका इंसर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो वो एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका अगर हम टाइप चेक करें कि ये किस टाइप में है, मतलब ये जो हमने ए को बनाया है वो किस टाइप में है, तो हम यहाँ पे प्रिंट ए, प्रिंट और टाइप में ए पास कर देंगे हमें, क्योंकि ए का ही पता करना है। तो हम यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे सेट आ रहा है, मतलब आपका ये सेट डेटा टाइप में है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे हम मान लीजिए अगर आपको कोई वैल्यू रिमूव करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट रिमूव फंक्शन यूज करेंगे। अब रिमूव किसको करना है, मान लीजिए आपको फॉल्स को करना है, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, देन सेव किया। अब यहाँ पे आप कर देंगे तो सिर्फ ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंट देन ए लिख के सेव कीजिए प्रोग्राम को। अब आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो फॉल्स था वो गायब हो गया। अभी तक देखिए यहाँ फॉल्स ट्रू इतना था, लेकिन अब वाली में देखिए यहाँ पे फॉल्स है नहीं, क्योंकि हमने फॉल्स को रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली सेट यही इतना होता है। अगर आप कुछ और अगर एक्स्ट्रा जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देन हम देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है डिक्ट। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यू एज की वैल्यू पेयर, मतलब अगर आप अपने ग्रुप ऑफ वैल्यू को की और वैल्यू की पेयर में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिक्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पहले आप कोई की दीजिए, देन कॉलन लगा के वैल्यू पास कर दीजिए, फिर की दीजिए, वैल्यू लगा, वैल्यू देके कॉलन लगा के वैल्यू पास कर दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपको जो आपका जो डेटा टाइप होगा वो डिक्ट टाइप होगा। इसका तो ये सिंटेक्स हो गया। बाकी एग्जांपल आप इसको भी बीच वाले ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे S1 लिखा है, अब इसका अगर आप टाइप चेक कीजिए, मान लीजिए हम एक प्रोग्राम, एक नया फाइल बना लेते हैं, इसमें मान लीजिए आपने S1 बना लिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही प्रिंट करें कि ये क्या है, इसका प्रिंट क्या है, तो प्रिंट टाइप आपको पता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे S1 है तो आप यहाँ पे S1 पास कर दीजिए। देन अब उसके बाद आप इसको सेव कीजिए। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप demo13.py सेव किए, फिर उसके बाद अब हम इसको रन करा रहे हैं। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाइथन demo13.py। देखिए इसका जो क्लास आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक टाइप आ रहा है, मतलब कि डिक्शनरी में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हम बताए थे कि आप बीच वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो बीच वाले ब्रैकेट का हम यूज किए हैं। अब अगर आपको की और वैल्यू के पेयर में से प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे S1 अगर आप ऐड कर रहे हैं, इसमें भी ऐड आप कर सकते हैं। ऐड कर रहे हैं तो 10। अब इसमें जब आप, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अगर आपकी वैल्यू भी, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इतना पास किया, ठीक है। अब इसमें अगर आप प्रिंट कर रहे हैं 101,
यहाँ पे आप जो ये प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं वो की देंगे, तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए 101 मैंने की का नाम दे दिया, फिर हम स्ट्रिंग यहाँ पे कोई वैल्यू कर रहे हैं तो हम 101 पे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। 102 दिए, ये हमारा की हो गया, देन कॉलन के बाद जो है वो हमारी वैल्यू गई। इंटीजर है तो कोई कोट्स वगैरह नहीं लगेगा, तो 102 अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो हमारा 10 आएगा। फिर 103 पे करेंगे तो 10.5 आएगा। आप की को स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग आप जिस टाइप में चाहे आप पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप में भी की लेके दिखाया है आपको, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप भी लेके की दिखाया है। तो आप यहाँ पे अगर ए पास करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक S2 बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यू पास कर देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले ले रहे हैं, देन कॉलन लगा के यहाँ पे 10 पास कर दे रहे हैं, फिर देन कॉमा लगाए। फिर अगर मान लीजिए मैं 2 पे कोई और, मान लीजिए हमें कोई नेम दिखाना है, यहाँ पे हम नाम लिख दिए। अब हमें 3 पे मान लीजिए ट्रू वैल्यू लेनी है, तो ट्रू ले लिए, कॉमा लगाए। फिर 4 इंडेक्स में मान लीजिए हमें लेना है, सॉरी 4 की पे हमें मान लीजिए कोई और वैल्यू लेनी है, तो हम स्ट्रिंग लेनी है कोई, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आप मान लीजिए कि हम इतना बना दिए। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट, मान लीजिए हमें S2 के 1 पे कौन सी वैल्यू है हमें वो देखनी है। ठीक है, मान लीजिए 1 पे हमें कौन सी वैल्यू वो देखनी है, तो हम प्रिंट कर रहे हैं। अब उसके बाद इसको हम रन करते हैं। डेमो 13, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब आपकी जो आपने ये सेट सॉरी डिक्शनरी बनाई हुई है, इसमें जो आपका 1 की पे है कि आप यहाँ पे पास की, वहां पे आपका क्या 10 है, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे 10 इंसर्ट मतलब आपकी प्रिंट हो गई। तो वही यहाँ पे है कि आप की यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब बताए थे यहाँ पे कि आप जैसे मान लीजिए हम 4 की जगह पे स्मॉल a को की बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्मॉल a की जगह पे मान लीजिए हम यहाँ पे a लिख दे रहे हैं। ठीक, अब आपकी जैसे कि ये सेम आप वैसे ही पास करेंगे। इसको हम सेव किए। अब यहाँ पे आपका प्रियांश भी आएगा, ये देखिए 10 के बाद आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रियांश भी आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया, अभी प्रियांशी भी। ओके, देन अब उसके बाद यहाँ पे आपका आपका ये इतना आया। अब उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दें या कोई वैल्यू रिमूव कर दें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो भी हम अभी बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए आपने पहले 1 दिया, अब आप सोच रहे हैं कि हम कोई एक 1 की से ही 1 की इस फिर से पास करें, कोई यहाँ पे और हम दे दें। मान लीजिए यहाँ पे हम दे दी वैसे ही कोई नाम, ठीक है, एवीएसएम में दे दिए। 1 की पे मेरा एवीएसएम में भी है, 1 पे 10 भी है। तो अब आप ये बताइए कि आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपकी जो की है डिक्शनरी में, जो आप की और वैल्यू बनाते हैं पेयर इसका, उसमें जो की है वो आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू वो डुप्लीकेट हो सकता है। आपको पता है कि जो की होती है वो यूनिक होनी चाहिए, है ना। अगर आपका मान लीजिए 2 की है एक ही सेट डिक्शनरी में, तो आप उसमें आपका क्या होगा, आपका एरर नहीं देगा, लेकिन जो आपकी लास्ट सेम की में जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट होगी। मान लीजिए 1 यहाँ भी है, वहां 1 यहाँ भी है, तो वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, जो लास्ट में है, कौन सी है, एवीएसएम में। तो यहाँ पे आपकी एवीएसएम में आ जाएगा। ठीक है, हम सेव कर रहे हैं। अब इसको हम रन करके दिखाएं। देखिए यहाँ पे अभी आपका 10 आ रहा था, लेकिन जब हमने सेम की का यूज करके कोई दूसरी वैल्यू दे दी, तो सेम की पे जो लास्ट वैल्यू थी मेरी वो प्रिंट हुई है। ओके, यहाँ पे प्रियांश भी है, तो प्रियांश भी तो वही है आपका जो भी प्रिंट हुआ था इसके पहले, जो एक की पे था। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हम बताएं कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट कोई वैल्यू इंसर्ट कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए S1 डॉट हम ऐड फंक्शन का यूज करके हम 10 को ऐड कर दिए। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं S1 को। तो अब बताइए क्या ये आपका प्रिंट होगा। इसको हम कट कर दे रहे हैं, सेव किए इसको। यहाँ पे देखिए क्या ये प्रिंट हो रहा है, आपका ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। मतलब आपका जो डिक्शनरी है वो ऐड मतलब फंक्शन नहीं कंटेन करता है। ओके, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम नहीं, इसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप पहले इस डिक्शनरी को आप पहले सेट में कन्वर्ट कीजिए, देन आप वहाँ पे ऐड फंक्शन, आप पता है ऐड फंक्शन आप यूज करके वैल्यू को इंसर्ट करके फिर आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। अभी तो ये आपका एरर ही दे रहा है क्योंकि ऐड फंक्शन डायरेक्टली होगा नहीं।
सो बेसिकली यही इतना होता है डिक्शनरी, और यहाँ पे मैंने वही थ्योरी में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेसिकली यही इतना है सेट एंड डिक्शनरी पाइथन में। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।